Hello everyone, let's start your new chapter number 4 in science, structure of the atom. अभी तक हमने पढ़ा है एटम्स एंड मॉलिक्यूल इन प्रीवियस चैप्टर. एटम्स क्या हैं? वी विल नो वेरी वेल. एटम्स आर वेरी टीनी पार्टिकल्स. दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल टीनी पार्टिकल्स एंड दे आर इंडिविजुअल. ये हमें दिखाई नहीं देता है. सो वी start the chapter structure of the atom. In chapter 3rd, that atom and molecules are the fundamental building block of matter. हमने पढ़ा है कि जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल्स को बनने के लिए एटम्स क्या हैं, बेस हैं. जैसे एक घर बनाने में छोटी छोटी ईंटें मिलकर एक घर को बनाती है, वैसे किसी भी मॉलिक्यूल को, किसी भी सबस्टांस को बनने में एटम्स का मेन रोल होता है. दिस इज़ द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर. किसी भी मैटर के क्या हैं, फंडामेंटल ब्लॉक्स हैं. द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर इज ड्यू टू डिफरेंट एटम कंस्टिट्यूटिंग दैम. तो क्या है, जो ये अलग अलग मैटर में अलग अलग तरीके से क्या होता है, उसमें कंस्टिट्यूट होते हैं. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज. अभी क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है. फर्स्ट, व्हाट मेक्स द एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट. क्या जो एटम्स हैं वो एक एलिमेंट में अलग होते हैं दूसरे एलिमेंट से. एंड सेकेंड क्वेश्चन, आर एटम रियली इंडिविजुअल. जो एटम्स होते हैं क्या वो नहीं दिखा, वो डिवाइड नहीं होते हैं. एज प्रपोज्ड बाय डाल्टन. डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी, हमने पढ़ा है प्रीवियस चैप्टर में. और आर देयर स्मॉलर कंस्टिट्यूएंट इनसाइड द एटम. और क्या जो एटम्स हैं वो किसी भी एलिमेंट के, किसी भी मैटर के इनसाइड में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं. वी शैल फाइंड आउट द आंसर टू द क्वेश्चन इन दिस चैप्टर. तो ये सारे आंसर हम इस चैप्टर में फाइंड आउट करेंगे. वी विल लर्न अबाउट सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड द वेरियस मॉडल दैट हैव बीन प्रपोज टू एक्सप्लेन हाउ डीज पार्टिकल आर अरेंज विद इन द एटम. तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, बहुत सी थ्योरी यहाँ पे दी है स्ट्रक्चर ऑफ एटम की. एंड एटम कैसे किन चीज़ों से मिलकर बना है वो हम सारा इस चैप्टर में पढ़ेंगे. A major challenge before the scientists at the end of the 19th century was to revolve the structure of the atom as well as to explain its important properties. तो इसकी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को फाइंड आउट करने के लिए 19th सेंचुरी में बहुत से साइंटिस्ट ने अपना रिसर्च किया. द एलुडिसिएशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम इज बेस्ड ऑन अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन द फर्स्ट इंडिकेशन दैट एटम्स आर नॉट इंडिविजुअल. तो जो एटम्स होते हैं ये साइंटिस्ट ने क्या कहा कि ये डिवाइडेबल नहीं होते हैं. comes for studying static electricity and the condition under which electricity is conducted by different substances. तो यहाँ पे एक थ्योरी हुई बेस्ड है कि जो एटम्स हैं उनको हम डिवाइड कहाँ पे किस चीज़ से कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको वहाँ पे ट्रांसफ़र करके. सो वी सी 4.1 चार्ज पार्टिकल इन मैटर. अब जो ये पार्टिकल्स होते हैं मैटर्स के, इनमें कैसा चार्ज होता है. फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैटर लेट अस कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी. हमें यहाँ पे एक्टिविटी करनी है, ये हम अभी भी कर सकते हैं और कहीं पे भी कर सकते हैं. हमें क्या करना होता है, हमें सबसे पहले एक स्केल लेना होता है और एक कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े लेने होते हैं. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो स्केल ले रखा है उसको रब करना है अपने कहाँ पे, हेयर में. अपने हेयर में उसको रब करना है कुछ देर तक, 1-2 मिनट तक उसको रब करना है. उसके बाद क्या करना है, जो हमने छोटे छोटे टुकड़े ले रखे हैं कागज़ के, वो स्केल को हम जैसे ही उसके पास ले जाएंगे, वो कागज़ के टुकड़ों के पास, तो वो उसको अट्रैक्ट करेंगे. तो यही चीज़ें हैं कि कोई भी जो पार्टिकल है, कोई भी मैटर है, उसमें एक चार्ज होता है. इस एक्टिविटी से हमें ये पता लगता है, हम इसे कभी भी कर सकते हैं. कैन बी कंक्लूडेड दैट रबिंग टू ऑब्जेक्ट टुगेदर दे बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज. तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता लगता है, क्या कंक्लूजन निकलता है, दैट ऑन रबिंग टू ऑब्जेक्ट टुगेदर दे बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज. तो वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो रही हैं. Where does this charge comes from? अब ये चार्ज कहाँ से आता है, हमें ये पता करना है. दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय नोइंग दैट एन एटम इज डिविजिबल एंड कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल. तो इस क्वेश्चन से हमें क्या आंसर मिलता है कि जो एटम है वो डिवाइडेबल होते हैं और उनमें एक चार्ज होता है, उनके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसमें चार्ज होता है.
मैनी साइंटिस्ट कंट्रीब्यूटिंग एंड रिवेलिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एटम्स। तो बहुत से साइंटिस्ट ने अपना कंट्रीब्यूशन किया इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए कि जो एटम्स के पार्टिकल हैं उसमें चार्ज होता है। It was known by 1900 that the atom was indivisible particle but contained at least one subatomic particle। तो 1900 में क्या कहा गया, जो एटम्स है वो इंडिविजुअल पार्टिकल है लेकिन उसमें क्या है, एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है। द इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई बाय जे थॉमसन। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगी आपको, जो एटम होता है, कोई भी एटम होता है वो क्या होता है, ये एक एटम है, ये इसमें कोई फिलहाल कोई चार्ज नहीं, बट जो साइंटिस्ट है उन्होंने डिस्कवर किया कि एटम्स कंटेन 3 चार्ज पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में ऐसे शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ई, प्रोटॉन को पी एंड न्यूट्रॉन को एन। तो अब ये भी बताती हूँ कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होता है इट कंटेन नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन कंटेन पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन कंटेन न्यूट्रल। तो जो इलेक्ट्रॉन है उनमें नेगेटिव चार्ज होगा, प्रोटॉन है वो उनमें पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल होगा, उसमें ना पॉजिटिव होगा ना ही नेगेटिव होगा। तो इनके लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरी दी कि एटम्स में ये चार्ज होते हैं, उसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो इट वॉज द इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई बाय जे थॉमसन। जो इलेक्ट्रॉन थे उसको किसने आइडेंटिफाई किया, जे, ये हमें याद करना है, जे थॉमसन, जे थॉमसन। द इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। Even before the electron was identified, E. Goldstein in 1886 discovered the presence of new radiation in a gas discharge and called them canal rays। इसके पहले ई गोल्डस्टीन ने 1886 में डिस्कवर किया एक न्यू रेडिएशन। उन्होंने जब कोई भी गैस डिस्चार्ज की तो कहा वहाँ पे एक रेज निकलती है, उसको उन्होंने क्या कहा, कैनाल रेज। उस रेज को उन्होंने क्या कहा, कैनाल रेज। जब किसी भी गैस को डिस्चार्ज किया जाता है, सपोज ये कोई गैस है, इसको जब हमने डिस्चार्ज किया तो इसमें क्या होगा, रेज निकलेंगे, उन रेज को उन्होंने क्या बोला, कैनाल रेज। These rays were positively charged radiation which ultimately lead to discovery of another subatomic particles। तो ये कैनाल रेज क्या होती हैं, पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, which ultimately lead to discovery of another subatomic particles। तो ये क्या करती हैं, एक अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स को प्रोड्यूस करती हैं। दीज सब एटॉमिक पार्टिकल हैड अ चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन टू द ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, अपोजिट होती है बट इक्वल होता है इसका मैग्नीट्यूड। एंड द मास वॉज अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो मास होगा वो इलेक्ट्रॉन के कितना होगा, 2000 टाइम्स। इट वॉज गिवन द नेम ऑफ प्रोटॉन। तो इस जो पॉजिटिव चार्ज की जो रेज निकल रही है, पॉजिटिव चार्ज का जो चार्ज हो रहा है उस एटम में, इसको क्या बोला गया, प्रोटॉन। इन जनरल एन इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड ई नेगेटिव, मैंने बता चुकी है, एंड प्रोटॉन पी पॉजिटिव। द मास ऑफ प्रोटॉन इज टेकन एज 1 यूनिट एंड इट्स चार्ज एज +1। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड टू बी नेग्लिजिबल एंड इट्स चार्ज इज -1। तो जो इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज क्या होता है, माइनस, कुछ नहीं है तो हम वहाँ पे 1 मान लेते हैं, तो इसका चार्ज -1, एंड प्रोटॉन प्लस है तो इसका जो चार्ज होता है +1 होता है। इट सीम हाईली दैट वन एटम वॉज कम्पोज ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। कोई भी एटम्स है वो किससे मेडअप होता है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन से। म्यूचुअली बैलेंसिंग देयर चार्जेस, इट ऑल्सो अपीयर्ड दैट द प्रोटॉन वर इन द इंटीरियर ऑफ द एटम। जो प्रोटॉन है वो एटम्स के इंटीरियर होंगे और जो इलेक्ट्रॉन है वो आउटर होंगे। एंड इट ऑल्सो अपेयर दैट प्रोटॉन वेयर इन द इंटीरियर ऑफ द एटम फॉर वेयर एज इलेक्ट्रॉन कुड ईजिली बी रिमूव्ड। और इलेक्ट्रॉन बाहर हैं, आउटर साइड में है, तो ये ईजिली क्या होते हैं, बाहर से मूव कर जाते हैं। फॉर वेयर एज इलेक्ट्रॉन कुड इजिली बी रिमूव्ड ऑफ बट नॉट प्रोटॉन। प्रोटॉन रिमूव नहीं करते बिकॉज दे हैव इनसाइड द एटम। Now the big question was, what sort of structure did these particles the atom form? We will find the answer to the question below। अब हम एक एक करके जब फाइंड आउट करेंगे कि ये एटम्स जो हैं, जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये कैसे अपना वर्क करते हैं।
दीज पार्टिकल ऑफ एटम फ्रॉम और एटम में कैसे एग्जिस्ट करते हैं। सो द क्वेश्चन इज व्हाट आर कैनाल रेज, ये हम पढ़ चुके हैं। कैनाल रेज आर, क्या होती हैं कैनाल रेज? आर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन विच अल्टीमेटली लीड टू डिस्कवरी ऑफ अनदर subatomic particles. And next question, if an atom contain one electron and one proton, will it carry any charge or not? Not, because जो एटम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, नेगेटिव है, एंड जो प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वन है, पॉजिटिव ये वन है, पॉजिटिव वन है, -1 प्लस वन दैट इज 0. सो द आंसर इज the atom contain, they no any atom contain one electron and one proton. That is the answer. And the structure of atom, we have learned Dalton's atomic theory in chapter 3rd. हमने डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी पढ़ी है चैप्टर 3rd में, which suggested that atom was indivisible and indestructible. तो डाल्टन ने क्या कहा था, जो एटम्स है उसे हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं और उसके स्ट्रक्चर को भी चेंज नहीं कर सकते हैं, बट द डिस्कवरी ऑफ टू फंडामेंटल पार्टिकल्स इनसाइड द एटम, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है एटम्स में, लीड टू द फेलियर ऑफ दिस एस्पेक्ट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. तो यहाँ पे जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी है वो फेल हो जाती है. इट वॉज देन कंसिडर्ड नेसेसरी टू नो हाउ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आर अरेंज विद इन एटम. तो यहाँ पे एक थ्योरी नई प्रपोज्ड होती है जिसमें बताया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है वो कैसे अरेंज होते हैं. फॉर एक्सप्लेनिंग दिस मैनी साइंटिस्ट प्रपोज्ड वेरियस एटॉमिक मॉडल. तो बहुत से साइंटिस्ट ने अपने यहाँ पे मॉडल क्या करे, प्रोड्यूस करे. उसमें जो सबसे फर्स्ट मॉडल है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम में वो है जे थॉमसन का. सो द जे थॉमसन वॉज द फर्स्ट वन टू प्रपोज अ मॉडल इन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. तो जो थॉमसन ऑफ मॉडल ऑफ एन एटम है उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.